बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं काशिफ ज़हूर और आप देख रहे हैं काशिफ फूड सीक्रेट। सबसे पहले पढ़ लेते हैं दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिही व बारिक वसल्लम। आज हम बनाएंगे गर्मियों का तोहफा फलूदा। घर पर फलूदा खाना तो हम सबको बहुत पसंद है, लेकिन घर पर जब बनाने की बात आती है तो हम परेशान हो जाते हैं। सवैयां बहुत मुश्किल से बनती हैं। बगैर मशीन के घर में सवैयां बनाने का तरीका आपसे शेयर करूंगा। इंशाल्लाह बहुत ही आसानी से बनकर तैयार हो जाएगी। सबसे पहले हम इसके लिए रबड़ी बनाकर तैयार करेंगे। अच्छा, हम घर में रबड़ी तैयार कर रहे हैं, हम अपने तरीके से करेंगे। बहुत ही टेस्टफुल बनकर तैयार होगी, बहुत ही मजेदार, बहुत ही आसानी के साथ। हाफ लीटर मैंने दूध बर्तन में ले लिया है। इसको हल्का सा हम बॉयल दिला लेंगे। इसमें हम चीनी शामिल कर लेंगे। 2 टेबल स्पून मैं इसमें चीनी शामिल कर रहा हूँ। बहुत ही आसानी से बन जाती है। इधर मेरी तरफ कराइए जरा कैमरामैन। कुकिंग करना कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान काम है। अगर आप तवज्जो से देखें तो आप भी बिल्कुल परफेक्ट बना सकेंगे। घबरा जाते हैं, हमसे चीज सही बनती नहीं है, खराब हो जाती है। आप मुकम्मल तवज्जो से देखा करें, शुरू से लास्ट तक। हम कोई भी चीज स्किप किए बगैर छोटी से छोटी बारीकी में आपको समझाते हैं बहुत कम वक्त में। तो आप एंड तक देखा करें, इंशाल्लाह आप भी बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी बना पाएंगे। 2 टेबल स्पून मैंने चीनी डाली है। ये टीस्पून से डाल रहा था तो इसलिए मैंने 3 टीस्पून डाली है। इसको बॉयल आ जाता है तो हम इसके अंदर क्या शामिल करेंगे मैं आपको बताता हूँ। दूध में बॉयल आ गया है, बस आपने इसके ऊपर बलाई नहीं बनने देनी, इसको हिलाते रहना है। और साथ में हम इसमें डालेंगे कस्टर्ड पाउडर, क्योंकि हम अपने तरीके से बना रहे हैं घर पर, शॉर्ट तरीके से। बहुत ही टेस्टफुल लगता है। ये मैंने हाफ लीटर में से थोड़ा सा कटोरी में दूध ले लिया था। इसमें हम डालेंगे कस्टर्ड पाउडर। मैंगो फ्लेवर में हम बना रहे हैं, मैंगो फ्लेवर है, मैंगो बीच में डाल रहे हैं, तो इसलिए हम, अगर आप कोई और फ्लेवर बना रहे हैं स्ट्रॉबेरी वगैरह, तो वो वाला आप भी फ्लेवर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है, इसकी गुठली खत्म कर लेनी है। इसको हम थोड़ा थोड़ा करके बीच में शामिल करते जाएंगे, चमचा हिलाते जाएंगे, जैसे कस्टर्ड बनाते हैं। बहुत ज्यादा थिक कस्टर्ड हमने नहीं बनाना, इसके ऊपर बलाई नहीं बनने देनी। नॉर्मल सा कस्टर्ड बनाएंगे और आगे आपको बताऊंगा इसका हमने बीच में इस्तेमाल कैसे करना है खोए के तौर पर। शॉर्ट रेसिपी शेयर करने वाला हूँ, घर में बनाए, मेहमानों को बना कर दें, बहुत ही पसंद करने वाले हैं आपके मेहमान, आपके घर वाले, आपके बच्चे, आपकी फैमिली। इंशाल्लाह आपको खुद बहुत पसंद आएगा और आप गर्मियों में इसको एंजॉय करेंगे, बनाएंगे। हल्का फ्लेम चल रहा है, लो फ्लेम है, और मैं इसको चमचा हिलाकर गाढ़ा कर लूंगा। कस्टर्ड हमारा इस कंडीशन में आ गया है। ठंडा होने के बाद ये थिक हो जाएगा। बहुत ज्यादा इसको थिक नहीं करना, बस हम यहीं पे फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको चूल्हे से उतार लेंगे। फटाफट हम इस सवैयां बना लेते हैं। सवैयां बनाने का, फलूदे की सवैयां बनाने का शॉर्ट और आसान तरीका आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले सवैयां बनाने के लिए हमने इसकी चीजें तैयार कर लेनी है। देखिए, बिल्कुल चिल पानी आपने तैयार कर लेना किसी भी खुले बर्तन में। साथ में हम सवैयां किस चीज में बनाएंगे, कोई भी मोटा पॉलीथीन का शॉपर ले लेना, बारीक नहीं लेना, नहीं तो वो इकट्ठा हो जाएगा। कोई भी मोटा ले ले, मैंने घी वाला लिया, ऑयल वाला ले ले। किसी बर्तन को आपने रख लेना जिसके ऊपर ये अच्छे से इसका मुंह खुला रहे और ये अच्छे से ऊपर आ जाए। इस तरीके से आपने ऊपर चढ़ाकर इसको तैयार करके रखना है। पहले ये चीजें तैयार हो, अगर तैयार नहीं होगी तो फिर मामला खराब हो जाएगा, चीज खराब हो जाएगी। पहले से आपने तैयार करके रखनी है। अच्छा, इसको भी मैंने सुराख नहीं किया, इसके अंदर पहले फिलिंग कर लेंगे, फिर मैं सुराख करूंगा। इधर मैंने फ्राई पैन चूल्हे पर चढ़ा लिया। 1 कप मैंने लिया है कॉर्नफ्लोर का, यानी कि अरारोट का। यही इस्तेमाल होता है, सभी यही, कमर्शियल हो या जहां पे भी हो, सवैयों के लिए यही इस्तेमाल करते हैं। 1 कप मैंने अरारोट का लिया है, तो मैं इसमें 3 कप पानी के शामिल करूंगा। 3 गुना हमने पानी शामिल करना है। अच्छा, फ्लेम ऑफ है, फ्लेम ऑन नहीं होना चाहिए। पहले आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, हल कर लेना है, उसके बाद हमने फ्लेम ऑन करना है। इस तरीके से आपने इसकी गुठलियां अंदर से बिल्कुल अच्छे से 100% खत्म कर लेनी है, फिर फ्लेम ऑन करना है। फ्लेम मैंने ऑन कर दिया है। अच्छा, इसको हम मुसलसल हिलाते रहेंगे, मिक्स करते रहेंगे। चमचा आपने नहीं रोकना और बिल्कुल फीकी नहीं बनानी। हमने इसमें हल्की सी चीनी डालेंगे, बहुत ज्यादा चीनी भी नहीं डालनी। सिर्फ 1 टीस्पून मैंने चीनी डाली, इससे ज्यादा चीनी नहीं डालनी आपने। इसका फीकापन खत्म करने के लिए हमने डाली, और कोई चीज भी नहीं शामिल होगी। मुसलसल आपने चमचा लाते रहना है। जैसे इसको हीट मिलेगी, ये फौरन से गाढ़ी होना शुरू हो जाएगी, जमना शुरू हो जाएगी। नीचे तले में आपने खासतौर पे ख्याल रखना है, चमचा लाते रहना। बहुत ही आसानी से बनकर तैयार हो जाएगी इंशाल्लाह। आप देखिएगा और आप भी ट्राई करिएगा, घर में बच्चों को बनाकर दीजिएगा। बहुत ही हेल्दी चीज है, गर्मियों की सौगात है और बहुत ही नेचुरल सी डिश है। इंशाल्लाह सभी को बहुत पसंद आएगी। देखिए माशाल्लाह, इसको जैसे हीट मिली है ना, फौरन से ही जमना शुरू हो गया। आपने चमचा मुसलसल हिलाते रहना है
और किस पॉइंट पर रोकना है वो मैं आपको बताऊंगा, आप वीडियो स्किप किए बगैर देखें। आप नॉन स्टिक बर्तन इस्तेमाल करेंगे तो आसानी रहेगी। अलबत्ता ये सिल्वर के बर्तन में भी, कढ़ाई के बर्तन में भी, स्टील के बर्तन में भी बनकर तैयार हो जाती है, बहुत ज्यादा कोई टेंशन वाली बात नहीं है। माशाल्लाह देखिए किस तरह गाढ़ी होगी और ट्रांसपेरेंट होगी। यहाँ इस पॉइंट पर आपने फ्लेम को ऑफ कर देना है, इसको सारे को बिल्कुल अच्छे से इकट्ठा कर लेना है और इसके अंदर फिल कर देना है। सिर्फ हीट लगने के बाद 30 से 40 सेकंड का काम होता है, इतनी देर में ये बनकर तैयार हो जाती है। इस तरीके से आपने इसकी फटाफट फिलिंग कर लेनी है। सारी चीजें आपकी तैयार होनी चाहिए, पहले से मौजूद होनी चाहिए। फिलिंग हमने कर दी है इसके अंदर, इस तरीके से आपने फिलिंग कर लेनी है। और कोई सा भी किचन टॉवल ले लें इसको पकड़ने के लिए, ऐसे हम इसको पकड़ लेंगे जैसे जलेबी बनाते हैं। और बहुत छोटा सा आपने कट लगाना, नहीं तो आपके सेव जो से ना मोटे बन जाएंगे। और फौरन से आपने इस तरीके से ठंडे पानी के अंदर इसको ऐसे ऐसे घुमाते रहना। देखिए माशाल्लाह सारी बन गई है, पन्नी बना रही बिल्कुल खाली होगी। किचन टॉवल आपने लाजमी साथ इस्तेमाल करना है, नहीं तो हाथ जलेंगे। इसको आपने 10-15 मिनट बिल्कुल भी नहीं लाना, इसको सेट होने देना है। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कैसी हमारी सोइयां बनकर तैयार हुई हैं। माशाल्लाह हमारे फलूदा की सेव्स बेहतरीन बनकर तैयार हो गई हैं, ठंडी हो गई हैं। 10 से 15 मिनट मैंने इनको रेस्ट दे दिया। देखिए माशाल्लाह कितनी बेहतरीन बनकर तैयार हुई हैं। अच्छा ये 10-15 मिनट पहले मैंने भिगो के रख दिया था। तुकमलंगा इस रेसिपी की जान है, ये लाजमी आपने भिगो के रखना है। अच्छा ये कस्टर्ड हमारा जो रबड़ी की तरह हमने बनाया था ठंडा हो गया है। आपने जब इसको चूल्हे से उतार लेना तो चमचा लाजमी बीच में लाते रहना, इसके अंदर गुठली नहीं बनने देनी, तभी ये टेस्ट बढ़ाएगा, मजा देगा। साथ में हमने फ्रेश मैंगो ले लिया है, फ्रेश बनाना ले लिए, आप ग्रेप्स भी ले सकते हैं जो फ्रूट पसंद करते हैं। अच्छा साथ में ये रोज सिरप जामे शीरी घर में होममेड बनाया हुआ जो आपको मैंने पिछले दिनों रेसिपी शेयर की है, ये मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप बाजार वाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इसकी रेसिपी नहीं देखी तो ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूंगा। अच्छा 2 तरीकों से ये सर्व किया जाता है, गिलास में और प्याले में। आपको दोनों सर्विंग में दिखाता हूँ, बहुत ही मजेदार बनने वाली है। गिलास के साथ पहले हम अपना रोज सिरप लगा लेंगे, यानी कि जामे शीरी। इस तरीके से ये अंदर टेस्ट भी बढ़ाता है और प्रेजेंटेशन भी इसकी बहुत अच्छी लगती है। इस तरीके से हमने डाल लेना, कटोरी में पहले नहीं डाला जाता। अच्छा अब हम इनमें सेव डाल लेंगे। सेव की आप कंडीशन देख सकते हैं, देखिए माशाल्लाह इनको हाथों से तोड़ना पड़ेगा, ये खुद से नहीं टूटने वाले, बहुत ही मजेदार बने हैं। ये वो नहीं है कि बीच में पानी के घुल जाएं और आप बाद में इनको पानी में से छानते रहें। पहले हम सेव डाल लेंगे, इसके अंदर भी हमने डाल लिए हैं। इसी तरीके से हम कटोरी के अंदर भी डाल लेंगे। तुकमलंगा जो इसकी जान है 2-3 टेबल स्पून हमने डाल देना। इसमें जब आप भिगोएं ना पानी का इस्तेमाल कम करें। इसी तरीके से हम इसमें भी डाल देते हैं। अब हम अपनी रबड़ी बीच में शामिल करेंगे। बनाना शामिल करेंगे बीच में। मैंगो शामिल करेंगे, मैंगो फ्लेवर है इसलिए हम मैंगो शामिल कर रहे हैं। कोई और फ्लेवर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो कर लें, वो वाला फ्रूट इस्तेमाल कर लें, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब हम डालेंगे इन दोनों में रोज सिरप। माशाल्लाह माशाल्लाह देखिए माशाल्लाह मेरे अल्लाह ताला की नेमतों में से एक नेमत, जितना शुक्र अदा करें उतना ही कम है। बहुत ही टेस्टफुल, हेल्दी, केमिकल से पाक, घर में तैयार शुदा फलूदा बेहतरीन बनकर तैयार है। खुद खाएं, अपने घर वालों को खिलाएं, अपने मेहमानों को पेश करें। इंशाल्लाह सभी को बहुत पसंद आने वाला है। बहुत ही मजेदार बनकर तैयार हुआ है माशाल्लाह। सेव देखिए कितनी बेहतरीन बनकर तैयार हुई है। थोड़े से हम ड्राई फ्रूट डाल लेंगे। मैं बादाम कटे हुए डाल रहा हूँ, आपको जो पसंद हो आप डाल लें, स्किप कर लें, कोई मसले वाली बात नहीं है। मेन रेसिपी आपकी बनकर तैयार है। इस तरीके से आप इसको सर्व करें, इंशाल्लाह सभी को बहुत पसंद आएगी, सब बहुत ही इसको लाइक करेंगे। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई है तो अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। कमेंट्स बॉक्स में भी अपनी राय का इज़हार करें। हेल्दी पकाएं, हेल्दी खाएं। काशिफ फूड सीक्रेट से काशिफ को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।